दोस्तों, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, 5 हैं हमारे देश में, उनका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको सीईटी कहा जाता है, होना था 2023 में, लेकिन नोटिफिकेशन के हिसाब से वो होने वाला है 2022 में। 18 दिसंबर की डेट है। कुछ चीज़ें हैं, जब एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो आपने 2 बारी देखना है, एक बारी अपने आप देखना है, एक बारी अपने बच्चे को दिखाना है। इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बच्चा जा रहा है तो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये इसलिए आवश्यक है कि गलती की गुंजाइश नहीं है। बच्चा अनफेयर मीन्स यूज़ करता है, बच्चा कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे कि उसका एग्ज़ाम को निरस्त किया जा सकता है, उसके रिजल्ट को विथहोल्ड किया जा सकता है, उसका कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत का फ़ायदा नहीं है अगर आप जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं करते। आपको जो एडमिट कार्ड मिला है उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे, मिलिट्री स्कूल की उसकी वेबसाइट पर सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। लेकिन हमारी एक अच्छे नागरिक होने के कारण जिम्मेदारी बनती है हम ये इंस्ट्रक्शंस आपको बताएं। आपकी एक अच्छे नागरिक होने के रूप में जिम्मेदारी बनती है आप इंस्ट्रक्शन को समझें। बच्चा बहुत छोटा है, उसके ऊपर प्रेशर है, मुझे परफॉर्म करके दिखाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन ये अच्छे मार्क्स लाने की जद्दोजहद में गलतियां नहीं करनी है। इस कारण से ये वीडियो आपके लिए आवश्यक है। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, मेरी कंपनी है द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी। हम लोग देहरादून में लोकेटेड हैं और ऑनलाइन बैचेस हम कंडक्ट करते हैं सैनिक स्कूल, आरएएमसी और मिलिट्री स्कूल के लिए। हमारे जो बैचेस हैं जनवरी से फिर से नए अगले साल के एग्ज़ाम के लिए शुरू हो जाएंगे। आप हमसे संपर्क करें। आपको इन स्कूल्स के बारे में जो भी जानकारी लेनी है, जो भी डाउट्स हैं, शक हैं, सवाल हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो है उसमें जो दिए हुए हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर हमसे संपर्क करें। संपर्क करने का बहुत अच्छा सिंपल तरीका है कि आप एक व्हाट्सएप मैसेज लिखें और हमें भेज दें। कॉल करने में कई बार हमारी टीम बिजी होती है, कॉल सबके अटेंड नहीं कर पाते हैं, कॉल्स पर सारी जानकारी हम उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। आप अपनी क्वेरी लिखें, हम 24 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप का जवाब देंगे। चलते हैं। जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपने साथ में रखना है। कई बच्चे हैं वो एडमिट कार्ड फाड़ देंगे, कई बच्चे हैं वो एडमिट कार्ड मिलेगा ही नहीं, गुम हो गया, ये सब हो गया। जिसके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा, तो मेरा जो करने का तरीका है, जब मेरे बच्चे भी एग्जाम देने जाते थे, एडमिट कार्ड उसको लैमिनेट करा लो, फोटो कॉपी कर लो, उसको लैमिनेट करा के कॉपी 2 कॉपी अपने पास रखी, ताकि ये जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आपने घुमाना नहीं है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और जब एडमिशन के लिए आते हैं तब भी एडमिट कार्ड चेक होगा। कई बच्चों का, कई पेरेंट्स का होता है कि अभी एग्जाम तो खत्म हुआ, एडमिट कार्ड फाड़ दिया, पता नहीं कहाँ रख दिया। मैं आपको इसलिए वीडियो बनाने का कारण है कि ये जो एडमिट कार्ड है, आपने जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे और जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो एडमिट कार्ड चेक होगा। क्यों होगा? हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं, मुन्ना भाई टाइप की समस्या एक अलग है, उस कारण से बचने के लिए एडमिट कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप इसको गंभीरता से लें। तब है 7:30 बजे आपने 18 दिसंबर को एग्जामिनेशन सेंटर में रिपोर्ट करना है। फौजी एग्जाम है, एग्जाम कमेंस होगा 9 बजे, लेकिन आपने कितने बजे पहुंचना है? 9:30 बजे। अब आप कहेंगे ये वीडियो में डालने की क्या आवश्यकता है? बच्चे का जो नाश्ता करने का समय, आप वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पर जाके ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, बच्चे ने पानी लेके जाना है, प्यास लगेगी, कुछ होगा इस प्रकार से, और ये 1.5 घंटे का वेटिंग पीरियड आपके साइकोलॉजिकली आपको असर करता है। इतना हम वेट करने के आदी नहीं होते। तो आपने ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल दिए हुए समय पर पहुंच गए। अगर आप वहाँ लेट जाते हैं तो वहाँ पर आपको शायद एंट्री ना मिले। तो समय 7:30 है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 7:25 पर वहाँ पहुँच जाता। तो ये टाइम आप नोट करें। ओनली 1 ब्लैंक OMR शीट विल बी प्रोवाइडेड। आंसर शीट केवल एक मिलेगी। अपने बच्चे को आपने ये भी गाइड करना है कि ऐसा नहीं है B कॉपी मिल जाएगी आपको, एक आंसर शीट मिलेगी, उसी में ही मार्क करना है। जब मार्क करना है आंसर, तो बच्चे को बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि मैं इसको सही मार्क कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। पेंसिल से मार्क नहीं कर रहा, पेन से फाइनल मार्किंग होगी। पहले वो आंसर के लिए टिक लगा सकता है, डॉट लगा सकता है, पेंसिल से वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो फाइनल मार्किंग है एक ही OMR शीट की मिलती है। जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके एंड में एक खाली पेज मिलेगा रफ वर्क के लिए, मतलब आपको अंदर कुछ भी ले जाना पेन के अलावा अलाउड नहीं होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। 2.5 घंटे का एग्जाम है, क्लास 6 का भी और क्लास 9 का भी। अब जो अनफेयर मीन्स हैं, इस पर आपने ध्यान देना है। कोई भी गलत अगर हरकत करता हुआ आपका बच्चा पाया जाता है, वो अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में, किसी से पूछ रहा है, देख रहा है, कहीं नोट्स बना के ले गया, कैलकुलेटर या घड़ी का इसमें उसको कुछ है, कहीं उसने कुछ लिखा है, तो वो सब चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। और जो ऑफिसर इंचार्ज है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने का,
उनका डिसीजन एग्जामिनेशन सेंटर में फाइनल माना जाएगा। तो ये अपने बच्चे को साइकोलॉजिकल तैयार करने की बहुत ज़रूरत है। मैं क्या आपको सलाह दूंगा कि आप जो यूनिफॉर्म जो बच्चा उस दिन की ड्रेस पहन रहा है उसकी पॉकेट्स को खुद चेक करें, उसके हाथ चेक करें, सब जगह चेक करें, कहीं पर भी गलती से कोई निशान लगा रहता है। जैसे मेरी डॉटर है, वो हाथ में कुछ कुछ लिखते रहते हैं, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं है, अगर वो शक के दायरे में आ जाता है तो होगा। तो अच्छे से ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है। ये वीडियो इसलिए मैंने कहा 2 बार देखिएगा, एक बार खुद देखिए, एक बार जब आप बच्चे को दिखाते हैं ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। उसके शूज़, उसकी पॉकेट्स, कई बार होता है पुराना कोई कागज़ गलती से हमारी पॉकेट में रहता है, बैक पॉकेट में रहता है, इसमें रहता है, वो पानी से बिल्कुल वॉश में दिया तो धुल गया है, कोई एक पेपर का टुकड़ा, वो पेपर का टुकड़ा भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी और तैयारी क्यों ना कर ली जाए। केवल नीला या काला बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। बॉल पॉइंट पेन, इंक पेन मत ले जाइए, जेल पेन मत लेके जाइए। जब फौज ने आपको लिख के बता दिया है कि बॉल पॉइंट पेन लेके आना है, तो आप बॉल पॉइंट पेन ही लेके जाइए। यूज ऑफ कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, मोबाइल फोन्स इज नॉट परमिटेड। बहुत धुरंधर है हमारे देश के लोग, ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन बड़े एग्जाम्स में कई लोग ब्लूटूथ डिवाइस पहन के जा रहे हैं, कई लोगों ने जूते में कुछ लगाया हुआ है, सेंसर लगाया हुआ है, कई लोगों ने इस प्रकार से किए हैं। ये बहुत छोटे बच्चे हैं, इनमें पढ़ना भी नहीं। अपनी मेरिट पर आइए, अपनी मेहनत से आप एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए, दैट इज़। तो ये सब चीज़ें आपने बाहर जमा कर लेनी। घड़ी नहीं भी पहनी है, वहाँ पर वॉल क्लॉक लगी होती है एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको टाइम बताते रहते हैं कि इतना टाइम हो गया। तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे बाद में आपको और आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो। अब जब एडमिट कार्ड आ गया, ये नहीं मतलब कि आपका बच्चा अभी फाइनल सेलेक्ट के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए रेडी हो गया। आपका एडमिट कार्ड हर जगह हर स्टेज पर चेक होगा, तो आपने इसको प्रिजर्व करके रखना है। अब जब आपने बच्चे को बताना है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पहले बिल्कुल ठीक ठाक पढ़ें, बच्चा शायद वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के एबल नहीं होगा, समय वेस्ट होगा, उसके ऊपर प्रेशर होता है, वो थोड़ा सा टेंस है। तो आप पुराने जो पेपर्स हैं, कहीं से भी एक पुराना पेपर, पीडीएफ बहुत सारे मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे, हमसे मांगेंगे, आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको एक पुराना पेपर उसकी इंस्ट्रक्शन भेज देंगे। वो इंस्ट्रक्शंस क्या है पेपर का, उसका एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। ये भी आपने बच्चे के साथ बैठकर पूरा डिटेल में पढ़ना है कि इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है। अपना कई बार रोल नंबर भरने में गलती करते हैं, कई बार नाम भरने में गलती करते हैं, सेंटर भरने में गलती करते हैं। जब सब कुछ पता है, लेकिन क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, अभी 10 साल का है, तो शायद उसको वहाँ पर पढ़ के समझना है। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि जब वो एग्जाम के लिए जा रहा है, हम फौजी हैं, हम तो कहते हैं भाई जब भी लड़ाई में जाओ तैयारी के साथ जाओ, ऐसे नहीं चले जाते। तो ये भी एक लड़ाई है, ये भी एक युद्ध है, जिसको आपने मिलकर अपने बच्चे की हेल्प करनी है और लड़ना है इस युद्ध को बराबर सही तौर पे। तो ये तैयारी में शामिल है, इसमें कोई गलती नहीं है। अपने बच्चे को बताइए ये इंस्ट्रक्शन है, इसमें ये लिखा है बेटा, समझ गए। उसके बाद एक OMR शीट उससे भरवाइए। फौज में हम एक तैयारी करते हैं, दूसरा प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं। तो मैं चाहूँगा आप अपने बच्चे को रिहर्सल पक्का कराएं। अगर एडमिट कार्ड मान लीजिए गुम जाता है तो आपने जो एप्लीकेशन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिस्पेक्टिव सेंटर में मेंशन करना है कि मेरा कार्ड गुम गया, उनका डिसीजन फाइनल माना जाएगा। आप बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, अपने फ़ी की रिसीट लेके जाएंगे, शायद वो आपको परमिट कर दे। लेकिन डुप्लीकेट एडमिट कार्ड का क्या स्टोरी है मुझे नहीं क्लियर है, लेकिन ये आपने करना है। सबसे पहली बात है कि एडमिट कार्ड को गुम करने का मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता है। आप प्रिंट कर लें, उसकी B कॉपी C कॉपी प्रिंट कर लें, उसको लैमिनेट करा लें, 3-4 कॉपी रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एडमिट कार्ड अभी से लेकर एग्ज़ाम देने से लेकर जब तक वो बच्चा स्कूल में फाइनल एडमिट नहीं हो जाता, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। उसको अपने आधार कार्ड, अपने आई कार्ड, अपने ATM कार्ड की तरह आपने संभाल के रखना है। अब कोविड ख़त्म हो गया नहीं हुआ, ये पूरी जो समस्याएं हैं, लेकिन जब बताया है, ये पिछले साल वाली इंस्ट्रक्शन थी, इस साल वाले इंस्ट्रक्शन में भी है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल आपने फॉलो करना है। कोविड-19 चाहता है कि आप अपना सैनिटाइजर से हाथ साफ करें, मास्क पहने। ऐसा हो सकता है कि आप सेंटर में गए और मास्क नहीं लेके गए। ऐसा हो सकता है कि मास्क आपका बच्चा 2.5 घंटे पहनने लायक ही नहीं है, वो बेचारा उसका सांस रुक रहा है, कुछ उसको गड़बड़ हो रही है। तो जब आप प्रैक्टिस कराते हैं उसे बोलो गुरु ये मास्क पहनिए और अब आप पेपर दीजिए। एक तैयारी का हिस्सा है। हमने कहा है कि आप जो तैयारी करेंगे बिल्कुल लड़ाई के तरीके से तैयारी करनी है। जो लड़ाई में जिस प्रकार का एनवायरनमेंट होगा, जिस प्रकार का वातावरण होगा, वैसे ही आपने घर में पैदा करना है। तो वैसे ही टेबल चेयर पे बिठा के करना है और मास्क लगा के उसको बोलो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और मास्क वो करें जो बच्चे के कानों पे, मैंने भी मास्क पहनते थे, बहुत महीने तक पहना है, तो कान कई बार खींचते हैं। तो एक ऐसा मास्क लें जिससे कि आपके बच्चे के चेहरे पर प्रेशर ना रहो। ये भी तैयारी का हिस्सा है।
तो आप मेरे को बाद में धन्यवाद लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपने इतनी छोटी छोटी चीज़ें बताई, लेकिन ये छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब जूता नया खरीदते हैं, बिल्कुल हल्का सा टाइट होगा, वो आप चल नहीं पाएंगे। जूता बहुत सुंदर है, बहुत महंगा है, सब कुछ है, लेकिन अगर साइज सही नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली पैर में एक छोटा सा पिन चुभ जाए, कांटा चुभ जाए, वो आपको पूरी बॉडी को तंग करता है। सिमिलरली ये छोटी छोटी बातें कई बार इतना बड़ा रूप धारण कर लेती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम इससे कैसे निजात पाएं। तो उससे निजात पाने का तरीका, इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपने बच्चे को उसी प्रकार से साइकोलॉजिकली तैयार करें, फिजिकली तैयार करें। ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगा कि आपके बच्चे के जो परफॉर्मेंस है इस एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम में अच्छी हो। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने बलबूते पर एग्ज़ाम दें, कोई अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें। और फौजी एग्ज़ाम अभी से आप दे रहे हैं, बहुत आगे तक देते रहेंगे। बहुत सिंपल फौज का काम करने का तरीका होता है, सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई मिलती हैं, क्लियर मिलती हैं, गड़बड़ी का उसमें कोई चांस नहीं है। अगर कोई शक आता है तो अपने बच्चे को बोलना है कि जो इन्विजिलेटर है, एग्जामिनेशन सेंटर के इंचार्ज हैं, उसे टॉयलेट जाना है, ये करना है, वो सब बताते हैं वहाँ पर। उन्हें पानी पीना है, वो पानी आपकी टेबल पर सर्व किया जाता है। तो ये सब चीज़ें अपने बच्चे को इतना कम्युनिकेशन का, कई बार बच्चे होते हैं कि वहाँ पर एक कर्नल साहब थे या मेजर साहब थे, मैं डर के मारे उनसे बात ही नहीं कर पाया, तो थोड़ा डर भी निकालना है। उन्हें बोलना है अगर आपको टॉयलेट जाना है या आपको प्यास लगी है तो आपने उस सर को अपने पास बुला के करना है। ये सब तैयारी का हिस्सा है। तो अपने बच्चे को मोटिवेट करें, उसको अनफेयर मीन्स ना इस्तेमाल करने की आदत डालें। सही काम करने का जो तरीका अभी आप सिखाएंगे, पूरी लाइफ उसके काम आएगा। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो उन व्यक्तियों के साथ अवश्य शेयर किया जाएगा जिनको इसकी आवश्यकता है। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तैयारी का तरीका सेम है। आप उस तैयारी के तरीके को शॉर्टकट में ना लें। बच्चे की जेब चेक करने से लेकर, मास्क के साथ उसकी प्रैक्टिस कराने से लेकर, OMR शीट भरने से लेकर, सारी चीज़ें एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आवश्यक हैं। इनको सीरियसली लें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।